बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना है, और लेकिन उनके आंदोलन को देखे, ज्योतिबा फूले का और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को देखे, तो दोनों एक अलग-अलग सांचे में है। दोनों का मूल तत्व एक है, लेकिन स्वरूप भिन्न है। कहीं से वो एक दूसरे की कॉपी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब के आंदोलन के बाद के दिनों में खास करके उत्तर भारत में अरजक संघ के नेतृत्व में भी कुछ काम हुए थे, सामाजिक काम हुए थे। और उसके संस्थापकों में से एक जगदेव बाबू कहते हैं कि शोषकों से मुक्ति के लिए शोषक और शोषित दोनों को मिला करके यदि उसके उद्धार की बात सोची जाएगी, तो वह बेईमानी है, व्यर्थ है। इसलिए जो शोषक लोग होते हैं, सिर्फ वो अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो वे स्वयं अपनी मुक्ति के लिए सतत प्रयास करें। तो इस आशय की दृष्टि में हम देखते हैं, तो जो बाद के दिन है, खास करके 1956 के बाद की चीजें हैं, जो आपस में लोग उलझ रहे थे, तो महाराष्ट्र से बाहर इस आंदोलन की क्या स्थिति थी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र से बाहर जो है स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि आरपीआई जैसे जैसे महाराष्ट्र में कमजोर हुई, तो महाराष्ट्र में तब भी विभिन्न टुकड़ों के रूप में आपस में अपना अस्तित्व बचाने की में लगे रहे। लेकिन जो दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो मैं निश्चित रूप से उसका प्रसार तो नहीं कर सकता। तो उसके लिए उनका प्रभाव जो है महाराष्ट्र में सीमित हो गया। महाराष्ट्र के बाहर जो है बहुजन आंदोलन में एक तरीके से ठहराव की स्थिति आ गई। निश्चित रूप से जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नेतृत्व में, रामस्वरूप वर्मा जी के नेतृत्व में, ललई सिंह यादव के नेतृत्व में उत्तर भारत में आंदोलन चल रहा था। लेकिन वो ऐसी निर्णायक स्थिति में नहीं था कि जैसा कि बाद में बामसेफ के रूप के समय में हुआ। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने अपनी एक जान की कुर्बानी दी, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उनका एक कथन था कि यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी हो और पड़ोस में ब्राह्मणवाद को दफन करने की चर्चा हो रही हो, तो पहले उस ब्राह्मणवाद को दफन करने की चर्चा में भाग लो, उसके बाद अपने बेटे की लाश को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार हो। तो ये उस महान व्यक्ति की एक बहुत उसका कमिटमेंट जो है बहुजन आंदोलन के प्रति जो दर्शाता है कि किस तरीके की उनके अंदर भावना थी। उसी का परिणाम हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा ने इस आंदोलन को अरजक संघ के रूप में चलाया, ललई सिंह के साथ मिलकर, और उनका आंदोलन काफी सफल भी हुआ। लेकिन वो एक कानपुर के आसपास ही ज्यादा रहा, क्योंकि एक जाति विशेष का उनको सपोर्ट मिला, वो भी विचारधारा के आधार पर नहीं मिला। वो कुर्मी समाज के थे, कुर्मी समाज का उनको सपोर्ट मिला। जैसे कि उन्होंने एक संबुक के ऊपर जब नाटक करने शुरू किए, तो शुरू में संबुक के उनके नाटकों पर हमला हुआ, उनके मंच तोड़ दिए गए। लेकिन बाद में जब जो कुर्मी समाज, जो उनका अपनी समाज था, उनका साथ नहीं दे रहा था कि ये क्या जो है ब्राह्मणवाद बात करते रहते हैं, वही समाज जब देखा कि हमारे समाज का एक आदमी जो कि डिप्टी मिनिस्टर भी रहा है, उसकी गतिविधियों पर इस तरीके से उसके लगाए हुए मंचन पे या उनके अटैक हो रहा है, तो वो लोग भी साथ देने आए। तो मेरे कहने मतलब है कि रामस्वरूप वर्मा जी का जो अरजक संघ था या जगदीश प्रसाद कुशवाहा था, इनके सोच बहुत बड़ी थी, लेकिन उसको वो व्यापक आधार नहीं दे पाए। वो व्यापक आधार दिया बाद में जब बामसेफ बनी और वो उत्तर भारत में आई। मुझे ध्यान है कि जब मैं उस समय मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं इलाहाबाद में सर्विस स्टार्ट करी थी, तो उस समय DS4 1981 में बना था, 6 दिसंबर 1981 को। तो उस समय उसका नाम जगह जगह लिखा मिलता था, लोग उसके बात करते थे। एक अजीब सी कि नया संगठन आया, बामसेफ आया है। बामसेफ जगह लोग पूछते थे बामसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, DS4 का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या है, काशीराम कौन है। यहाँ तक कि उनके बारे में इतनी ज्यादा जिज्ञासा लोगों की रहती थी। कोई उनको कहता था कि ये ब्राह्मण है, कि इन्होंने SC समाज की लड़की शादी किया, इनको जात से बाहर निकाल दिया। कोई कहता उनको कुम्हार है, क्योंकि बरेली में एक वो कुमार समाज के मदन लाल प्रजापति थे, उनके यहाँ ठहरते थे। तो वहां उस एरिया में ये हो गया कि साहब कुमार समाज, मतलब इन लोगों के बारे में या बामसेफ के बारे में इतनी जिज्ञासा रहती थी। इवन जो सवर्ण समाज है, उनके अंदर भी जिज्ञासा रहती। तो आप सोच सकते हैं
कि जो एससी वर्ग है और ओबीसी वर्ग है, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी इनके साथ जुड़ने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए। उसमें निश्चित रूप से सफलता भी मिली और बड़ी संख्या में एससी ओबीसी साथ आया। जो राम स्वरूप वर्मा जी की जो कल्पना थी अर्जक संघ, उसमें भी उन्होंने एससी ओबीसी को साथ लेने की प्रयास किया, लेकिन उसको वो व्यापक आधार नहीं दे पाए, उसको एक तरीके से क्रियान्वित करने में पूरी तरह सफल नहीं है। उस कार्यक्रम को सफल जो है वामसेफ ने किया उत्तर भारत में।